श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, खोल दिए 4 निशान, और भी 3 कहत हूँ, ले बातुन देखो दिलान, ले बातुन देखो दिलान। बाप 3 निशान का, रूह अल्लाह, इमाम, अस्साफिल, चारों निशान एक है। चार निशान एक है। अब धामदुला अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद घन श्री विजयानंद बुद्ध का अवतार स्वरूप आखिर इमाम मोहम्मद नबी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के दरबार में विराजमान होकर करके अपने से ब्रह्मवाणी के स्वरूप के मासिक सागरण के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं कि हे सुंदरता जी, बाप के निशान का 4 निशान का ब्यौरा बता दिए हैं, 3 निशान रह गया है। तो अल्लाह श्यामा जी के अवतार श्री चैतन्य जी हैं, ईमान नदी के श्री प्राणनाथ जी खुद अक्षरातीत आए हुए हैं, अच्छा जागृति का रिश्ता है। इस वजह 3 जो निशान हैं, अब 3 निशान पर लेके व्याख्या विस्तार से बताएंगे। फिर करें 4 निशान एक है। अब श्री प्राण जी कह रहे हैं, हे सुंदरता जी, हमने आपको जो है जो क़यामत के 4 निशान हैं हमने बता दिए। और देखो कहे जो 3, और देखो कहे जो 3, और जो 3 निशान हैं बाकी वो 3 निशान आपको बता रहे हैं। ईसा, इमाम, अस्राफिल। कौन कौन है? ईसा और अल्लाह है, ईमान में भी है और अस्राफिल, ये 3 है। ये निशान है क़यामत के। जिन खड़ा किया झंडा दीन, इन 3 कर करके जो हकीकी दीन का, सत्य धर्म का झंडा जो है खड़ा किया हुआ है, उसका ब्यौरा बता रहे हैं। ऐसा विस्तार से बता रहे हैं ब्यौरा। निशान लिखे दिन क़यामत, करे निशान लिखे दिन क़यामत बताए हैं कि क़यामत के दिन जो है, जो क़यामत के निशान है, जब क़यामत आएगी तो जो क़यामत के निशान जाहिर होंगे। सो तो रखे हक हादी हाथ, हाँ जी, सो तो रखे हक हादी हाथ। हाँ, जो क़यामत के निशान है और क़यामत निशान कब जाहिर होंगे, वो दिन, वो समय जो है कि सो तो वो दिन जो समय रखे हक हादी हाथ है। हक राज्य अपने हाथ में रखे और हादी श्री प्राणनाथ जी के हाथ में रखे हैं। सैम राज्य अपने हाथ में और हादी के हाथ में रखे हुए हैं। या हादी खोले हक इल्मे, या तो देखिए हादी जो है कि सैम श्री प्राणनाथ जी जो है कि हक इल्म के द्वारा खोलकर जाहिर करेंगे, या खोले सुन्नत जमात, या तो जो है कि जो इंद्रिय गृह है, जो ब्रह्म आत्माएं कहलाती हैं, जो सुन्नी जमात का जो है कि सुनकर ईमान लाने वाले जो सुन्नत जमात ब्रह्म से कहते वो खोलकर जाहिर करेंगे। तो लिखाया जाहिर कर, तो लिखाया जाहिर, इसलिए देखिए बात हदीसों में जो है कि वसियत 4 वसियतनामे के द्वारा जो है कि असत्य मुझे पहले से लिखवा दिया मोहम्मद साहब ने। इत्ते उठिया झदा नूर, हाँ, वसियतनामा के द्वारा जो कि पहले से हदीसों में लिखवा दिया था कि मक्का से वसियतनामा आएगा। और जो कि वसियतनामा क्या आया था, वसियतनामा में लिखा आया था कि इससे झंडा नूर के नूरी झंडा था, वह नूरी झंडा अरब से उठ गया है, तो उसका चला गया है। खड़ा किया बीच हिंद के, और अरब से नूरी झंडा उठा कर करके बीच हिंद अर्थात भारत देश के अंदर खड़ा किया हुआ है। हुआ आसमान जिमी चहोर, और इस भारत देश के अंदर नूरी झंडा आने से जो है कि ज्ञान का ही प्रकाश फैल गया। ये अक्षरातीत पार ब्रह्म जो जानने के लायक है, जो ज्ञान के विषय हैं, वही अक्षरातीत ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर हो गए। निशान लिखे सो सब मिले, कभी जो भी किस क़यामत के निशान लिखे गए थे हदीसों के अंदर, वो सब के सब निशान मिल गए हैं। जो क़यामत के फरमाए, जो क़यामत के निशान क़यामत के समय में घटनाएं फरमाई गई थी, वो सारे निशान प्रकट हो गए हैं। ताए नफा न देवे तोबा पिछली, कभी ताए उनको नफा न दे पिछली तोबा पिछली, उनको जो है कि नफा नहीं देगी, जो है कि जो श्री प्राणनाथ जी के आने के बाद जो है कि इनकी चरणों में नहीं आएंगे, उनको जो पिछली जो पहले जो है कि नमाज अदा कर चुके हैं या सिजदा बजाए हुए या बंदगी किए हुए हैं, वह जो है कि नफा नहीं देगा फिर अगर ईमान नहीं लाएंगे तो।
जो अव्वल झंडे तले न आए। जो अव्वल झंडे तो लेने आए, जो अव्वल मने जो है कि श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर करके जो आप नूरानी झंडे के नीचे अगर नहीं आए तो उनका पिछला भी जो है कि जितना किया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। पिछला भी जो बंद किया नफा नहीं मिलेगा पिछले का। लिखिया फलाने सिपारे, लिखा फलाने सिपारे, अगर इस बात को देखना हो तो कुरान के फलाने में तीसरे सिपारे में लिखा हुआ है, दिन होए तोबा नफा नाहे। दिन हुए तोबा न पाना है। का दिन होने के बाद जो है कि ये स्वयं जैसे मार्फत का ज्ञान जब जो जाहिर हो जाएगा, मार्फत का जब दिन निकल जाएगा तो जो तोबा जो है वो तोबा फिर क्षमा जो है कि तोबा में क्षमा नहीं किया जाएगा फिर। जो अव्वल आया नूर झंडे तले, हाँ, जो अव्वल सबसे पहले जो है कि श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के झंडे के तरह नूरानी झंडे की तरह आ गया, तो आया गिरो नाजी माए। वो जो है कि विशेष करके जो है कि नाजी गिरोह के अंदर जाना जाएगा, माना जाएगा, गिना जाएगा उससे भी, और विशेष लाभ मिलेगा। कुल अक्कल हक हक इल्मे, मतलब कुल अकल हक किलमे, कुल अकल कुल बुद्धि कुल ज्ञान हक किलमे, हक किलमे के अंदर कुल अकल आया, कुल ज्ञान आया हुआ है। होए पैदा बका हक दिन, वह पैदा बका हक के दिन कहते हैं। अखंड परम धाम का ज्ञान जो है जब जो है कि क़यामत जाहिर होगी, तो क़यामत के समय जो है कि कुल हक का ज्ञान, कुल हक का इल्म जो है कि संपूर्ण ज्ञान जो है कि जाहिर हो जाएगा। इन इल्मे जहान जुल्मती, इन इल्मे जहाँ जो जुल्मती अर्थात जो शरीयत की अंधकार में अज्ञानता के अंदर जो भटक रहे थे, वो जो है कि इस ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा जो है करी हिदायत रोशन, कई रास्ते तारतम ज्ञान के द्वारा आपसे प्राणनाथ सबको मार्गदर्शन किया, सबको जो है कि प्रकाश मिलाया, सबको अल्लाह की पहचान गई, अंधकार से प्रकाश मिलाया। जब हक झंडा नूर मोहम्मदी, और जब हक का झंडा नूरी मोहम्मदी अर्थात जो मोहम्मद अर्थात श्री श्यामरानी कह जाए तारतम ज्ञान, जो हक का नूरी झंडा, हक का नूरी ज्ञान कहलाता है। बीज खड़ा हुआ हिंद के, बीच खड़ा हुआ हिंद के, ऐसे हिंदुस्तान भारत देश के अंदर जब कि हक का नूरी झंडा नूरी ज्ञान आ गया, तब अक्ष नूर ईमान का, तब अक्ष विद्वान का, तब कहते हैं अक्ष नूर का जो है कि अक्ष मतलब होता है शरीयत में, शरीयत के ऊपर जो ईमान लाने वाले जो थे, वो जो है कि रया अंधेर कुफर पीछे, रहा अंधेर को पर पीछे, बस जो है कि रहा अंधेर को पर पीछे जो है कि ऐसे जो है कि शरीयत के बाद जो है कि बस अंधेर ही अंधेर रह गया है, अंधविश्वास रह गया, कुछ अंधेरा छा गया है। तो भी ना विचारे दिल मजाजी, फिर भी कहते हैं तो भी न विचार दिल में, मजाजी दिल वाले झूठी दिल वाले हैं, वो विचार नहीं करते हैं भी। जो सखत लिखिया सो खाए, जो है कि वो चारों नामों के अंदर जो है और पुराने पाक का हदीस के अंदर जो है कि बहुत कठोर सख्त, बहुत कठोर कसम खाकर लिखा गया है। हक हादी उठाया वह झंडा, हक हादी उठाया वह झंडा, कहते हैं वह जो नूरी झंडा था हक हादी, हक हादी, हक से पर्व मक्सराती से प्राणनाथ जी, और हादी जो है कि झंडा उठा लाए, जिन रात के अमल चलाए। हाँ, जिन रात में जो रात्रि में ऐसा शरीयत के समय जो है शरीयत का ऐसा कर्म कांड का ज्ञान प्रसार किया गया था, वह जो कर्म कांड का रास्ता मार्ग जो है कि हक अक्षराती से प्राणनाथ जी उठा दिए हैं। हक हादी बिना झंडा हकीकी, कहते हैं हक और हादी, हक राजी हादी श्यामा जी केवल जो है जो हकीकी झंडा, हकीकी जो ज्ञान है, और किन्हें न खड़ा किया जाए, और किसी से खड़ा किया जा सकता ही नहीं, और कोई खड़ा कर सकता ही नहीं है। सो इन बखत सदी आखिरी, तो इन वक्त सदी आखिरी, इसलिए कि आखिरी में 11वीं सदी के जो है आखिरी वक्त में जिन झंडे रात के दिए उठाए, जिन झंडे रात्रि का झंडा जो ऐसा कर्म कांड का शरीयत का जो है जो ज्ञान का निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, वह झंडा जो जाहिरी, वह जो झंडा जाहिर करते, वो जो झंडा जो है कि धर्म के नाम पर जो है आडम्बर बाह्याचार
जो है कि कर्म कांड चल रहा था, सो भी हक हादी बिना कौन उठाए। वो भी जो है कि ऐसा जाहरी ज्ञान जो है कि शरीयत का ज्ञान, कर्म कांड का ज्ञान, बाह्य आचार, बाह्य आडम्बर जो है कि भला ऐसे आडम्बर युक्त ज्ञान को जो है हक हादी श्याम वाणी के सिवा कौन खा सकता है। जिन जैसी नीयत अब कभी जिन जैसी जिनके अंदर जैसा विश्वास था, जैसी नियत जैसा विश्वास जिनके अंदर था, तिन तैसी दई पहुँचाए। उनको वही तीसरी प्राणनाथ जी ने फल दिया, फल प्रदान किया। लिखिया ए बुजरकिया लिखिया ये बुजुर्गियां कहते हैं, ये धर्म ग्रंथों के अंदर जो है कि जो बुजुर्गियां लिखी हैं, महानताएं लिखी गई, विशेषताएं लिखी गई हैं और सारे पुरुषों के लिए, ये जो कहिया बीच आखरत वो सारे महापुरुष जो है कि वक्त आखिरत समय क़यामत के समय प्रकट होने वाले हैं। जितनी महापुरुषों की बुजुर्गियां लिखी गई हैं वो सब क़यामत के समय प्रकट होने वाले हैं। सो कई हाथ हमारे तो कहे हाथ हमारे, वो जो है कि स्वयं ऐसे जो है कि जाहिरी आचरण करने वाले, जाहिरी जो मुसलमान हैं या जो है कि ऐसे जो जाहिरी अकल वाले हैं, वो ब्रह्ममुनियों के ब्रह्म चित्तों की जो है कि बस जो फल है या उनका जो शोभापन है ऊपर घटाते हैं, अपने हाथ में लेते हैं। दुनी फल पावसी क्यामत। दोनों क्या कहते हैं जाहिरी मुसलमान की जो दुनिया वाले हैं हमारे द्वारा क़यामत का फल पाएंगे, अखंड मुक्त साधन हम करेंगे, ऐसा जाहिरी मुसलमान मान कहते हैं। कहे हम खासी उम्मत। और ये जो है कि जाहिरी अर्थ लेने वाले, बाह्याचार करने वाले क्या कहते हैं, हम खाशिम, हम ही खास उम्मत हैं और हम ही वारस कुरान। और हम ही जब अपने आप को कुरान के दावेदार जाहिर करते हैं, हम ही कुरान के दावेदार हैं। फिर कजा करत है हम ही और कजा करता और हम ही जो है कि कजा सबका हिसाब किताब करेंगे भी, हम ही खावन ईमान। हम ही खावन ईमान और हम ही ईमान के मालिक हैं, हमारे अंदर ही ईमान है। ये लिखे जाहिर मायने इस तरह से जो है कि कुरान के जो है कि स्पष्ट जो है कि जाहिर मायने जाहिर लिखे गए हैं। सूरज उगसी दिलों पर लिखा हुआ है जैसे जो है कि जाहिरियत लेने वालों के दिलों के ऊपर जो है कि सूरज ना रोशनी का सूर्य उगेगा, अर्थात अज्ञानता का सूर्य होगा। पहाड़ पूजे हम निशान। और स्वयं जो है कि जाहिरी जो अर्थ लेने वाले क्या कहते हैं, हम जो है कि पहाड़ को पूज रहे हैं, जो पहाड़ है तकुआ मरोनम का पहाड़, हम इसकी जो पूजा कर रहे हैं। बैत बका दिखावे फजर। और बैत बका यही पहाड़ ही जो है कि हमको जो है कि क़यामत के समय खुदा ताला का दर्शन कराएंगे, परम धाम को दिखाएंगे। हम देखिए रहा निशान की। और क्या कर जाहिर लोग क्या कहते हैं कि हम जो है कि कुरान के द्वारा जो है कि क़यामत के निशान को हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो कहे बड़ी क्यामत जो क्या बड़े क़यामत, जो क़यामत के बड़े बड़े निशान बताए गए उनका हम रास्ता देख रहे हैं। देखिए पैदा बैत अल्लाह से। देखे पैदा बैत अल्लाह से, हम देख रहे हैं कि बैत अल्लाह, अल्लाह का जो घर मक्का कहलाता है कि मक्का से अल्लाह ताला प्रकट होंगे। जो हमसो करीब सरत जो हजरत मोहम्मद साहब ने हमसे वचन शर्त किया था, शर्त दिया था, वचन दिया था, वादा किया था। लिखिए निशान कोल क्यामत के। लिखे निशान कौल क़यामत से, कहते ऐसे कुरान पाक के अंदर जो है जो क़यामत के निशान और लिखे गए हैं। ले मायने बातन ले मायने बात, उसका बातूनी मायना लेना चाहिए, उसका बातूनी मायना लेना होगा, बातूनी अर्थ लेना होगा। फिर सो मायने मगज पाई बिना। कहते ऐसे कुरान की जो है कि जब तक रहस्यों का भेद नहीं जानेंगे, समझ न पड़ी किन किसी को आज तक जो है कि तो उससे शुद्ध नहीं, क़यामत निशानों की शुद्ध पहचान हुई नहीं थी, क्योंकि बातूनी मायना लिया नहीं, जाहिर अर्थ लिया। जाहिर अर्थ लेने से जो है कि कभी समझ आएगी नहीं। सात निशान बड़े कहे। ऐसे जो है कुरान पाक के अंदर जो है कि क़यामत के 7 बड़े निशान बताए गए हैं, जासो पाइये क्यामत जिनसे जो है कि क़यामत को जो है कि जाना जाएगा, क़यामत का समय आ गया, जान लिया जाएगा। सोई दुनी तब देखसी। कोई सो तो नहीं सब देख सिखाते हैं जो है कि सब दुनिया स्पष्ट रूप में देखेगी। उगे सूरज मार्फत कब, जब मार्फत फिर बातूनी अर्थ समझ लेंगे। बातूनी अर्थ लेने के बाद, बातूनी अर्थ समझने के बाद कुरान का जो है
तब जाकर के बिल्कुल क़यामत के 7 निशानों को स्पष्ट रूप में देखेंगे, जानेंगे। तोलो अंधेरी रात की, कल तोलो अंधेरी रात की, तोलो मैंने कहा तक जो है कि अज्ञानता की रात्रि होगी, रहेगी। छूटे नहीं क्यों एकर, छोटे मैंने किसी तरह से जो है कि अज्ञानता की रात्रि जो है कि जब तक बनी रहेगी तब तक जो है कि ये जो है कि जो गलत जो है कि आचार है, बाह्य आडम्बर है, ये नहीं छूटने वाला है। देखिए निशान बातुन मायनो, कहते हैं ये बातें नहीं मायनों से जो है कि क़यामत के निशानों को देखा जा सकता है। तब पावे दिन आखिर, सब फायदे में जब क़यामत के निशानों को बातों नहीं मायनों से देख लेंगे तभी जो है कि जो आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है, फिर आखिरी दिन की क़यामत की पहचान हो जाएगी। जोलू लिया जाहिरियों, लेकिन जो लोग जब तक जो है कि कुरान की जाहिरी अर्थ लेंगे, मायना ऊपर का, ऊपरी अर्थ लेंगे, ऊपरी अर्थ जब तक कुरान का लेंगे तब तक तब लग फना बीच में, तो क़यामत की जो है कि ऊपरी अर्थ जाहिरी अर्थ लेने अगर लेंगे, जब तक लेंगे तब तक जो है कि तब तक फना बीच, तब तक लेकिन नश्वर जगत के अंदर जो है कि झूठे बाह्य नंबर में फंसे रहेंगे। हुए जिद कर तफर का, और वे जितने के बाद सब के सब जो है कि अज्ञान साकार जो है कि आपस में लड़ झगड़ करके अलग थलग हो गए। पोल तोड़ जुदे हुए, ऐसे हुजूर मोहम्मद साहब के जो है कि बताए हुए रास्ते को, बताए हुए ज्ञान को जो है कि जाहिर से लेकर कर करके जो है कि सब अलग हो गए। तो नारी कहे 72, इसलिए जो है कि मोहम्मद शाह ने बताया कि मेरे जाने के मेरे 73 फिरके होंगी, 73 में से 72 नारी फिरके होंगी, दो की होंगे। लिखिया जलसी आग में, और जो नारी फिरके दो की हैं, जो हुक्म पर चले नहीं है, जाहिरी हद लेकर चले हुए हद पूर्वक जो है कि लड़ते झगड़ते कहते हैं, वो जो है कि दो की आग में जलेंगे। और कहे इन ऊपर, अब कहते हैं इससे ज्यादा जो है कि अब इसके ऊपर से ज्यादा क्या कहें, कहा जाए। हक अर्श बका तब पाइए, कर हक बका पाता है हक परवरदिगार अक्षरा कुर्गम, और परम धाम अखंड परम धाम तब पाया जाएगा, जाना जाएगा जो खुले हक हकीकत, जब हक की हकीकत खुल जाएगा, हक की हकीकत का पता चल जाएगा, तभी अखंड परम धाम और परम परमात्मा को पाया जा सकता है। दिन हुए सब देखिए, लेकिन कब दिन ये सब देखिए, जैसे ज्ञान का उजाला होगा, मार्फत के ज्ञान का सूर्योदय होगा, तभी जाकर के देखा जाएगा। सूरज उगे मार्फत, जब मार्फत का सूर्योदय हो जाएगा, मार्फत ज्ञान से सूर्य हो जाएगा, तो असत चुप हो जाएगी, क़यामत के 7 निशान को देखा जाएगा। सूरज उगया मगरब दिलों, कहते हैं सूरज के मगर दिल, ऐसे मगर माने पश्चिम में, जो है कि पश्चिम में रहने वाले के दिलों को पर जो है कि जो सूरज उगा हुआ है, सूरज निकला हुआ है, होसी जाहिर दाभा जिमी सी, होशी जाहिर दामन से, क्योंकि अज्ञानता का सूर्य बिना रोशनी का जो है कि सूर्य उदय हुआ, इससे बिना रोशनी सूर्य होने के नाते जो है कि अज्ञानता का जो है कि होशी जाहिर दाभा जिमी से जो है कि बस जानवर पशु प्रवृत्ति वाले पैदा होंगे। अंजू देखे नहीं दज्जाल को, कहते ऐसे अजय मैंने अभी भी जो है कि इस दज्जाल को देख नहीं रहे, जबकि क्योंकि सब जो है पशु प्रवृत्ति वाले हो गए हैं, या खुद पशु प्रवृत्ति वाले हो गए हैं, पशु वृत्ति वाले हो गए हैं, तो भला कैसे दज्जाल को देखेंगे। जो जाहिर हुआ सब में, क्योंकि जो है कि दज्जाल जो है सब के अंदर पशु प्रवृत्ति के रूप में जाहिर हो गया है। नूर झंडा मोहम्मदी इमामे, नूर झंडा मोहम्मद इमाम जो मोहम्मदी नूरी झंडा जो है इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी ने किया खड़ा हकीकी दीन, किया खड़ा हकीकी दीन का, सच्चे धर्म का, सच्चे ज्ञान का, मार्फती ज्ञान का, पूर्ण हकीकी ज्ञान का झंडा जो है खड़ा कर दिया हिंद ने। क्यों दाखले मिले दिल मजाजी, कभी क्यों दाखिले मिले दिल में, जो मजाजी दिल वाले हैं, झूठे दिल वाले हैं, भला वो झूठे दिल वाले जो है कि कैसे वो समझ पाएंगे। दिल दुश्मन तोड़े आकील, क्योंकि जो है कि दिल दुश्मन तोड़े आकील, उनके जो है कि दिल के ऊपर जो अगली दुश्मन बैठा हुआ है, अगले दुश्मन के विश्वास को तोड़ता है। सूर बाजत असराफिल, सुरबाजत असराफिल जो है कि मासी प्राणनाथ जी के इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के, और वाणी रूपी जो कि जो वाणी रूपी सुर गा रहा है, वाणी के सुर फूक रहा है। क्यों सुने दिल कान बिगर,
लेकिन जब ये दिल कान सुने, दिल कान में जब दिल नहीं है, कान ही नहीं, दिल और कान के बिगड़ जाए, भला जो है कि अच्छा से की आवाज को कैसे सुनेंगे। ओ तो ले ले मायने बातून, वो तो ले मैंने बातें कहते हैं जो है कि सारे जो कुरान के अंदर जितनी भी हैं सब जो है कि सबका बातूनी अर्थ होता है, सबका जो है कि बातूनी रूप में अर्थ रखा गया है। निशान धरे कोल पर, सारे जो है जितने निशान क़यामत के हैं सब जो है कि बातूनी रूप में रखे गए हैं। तो कया रसूले हदीस में, और रसूल मोहम्मद साहब ने इसलिए हदीस में बताया है, सूर देसी पहाड़ उड़ाए, क्या बताया है कि सूर्य से पहाड़ आए, जब जो है कि पहला सूर्य फूकेगा फिर असराफिल, तो पहले सूर्य बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा देगा। सो पहाड़ जड़े ज्यों खाली मिने, कहते सो पहाड़ जरिए खाली में नहीं, कहते सो पहाड़ जो बड़े बड़े अहंकार, जो अज्ञानता के अहंकार है, बड़े बड़े जो आलिम फाजिल विद्वान बने थे, ऐसे बड़े बड़े आलिम फाजिल पहाड़ों को जो है कि बिल्कुल एक टिमकी के मानंद जो है कि ऐसा फिर उड़ा दिया, खत्म कर लिया। फिरे उड़ते ना ठहराए, फिर ये उड़ते ना ठहरा है, कहते अच्छा के ब्रह्म ज्ञान के सुर के सामने जो है कि दिव्य ज्ञान नूरी ज्ञान के सामने जो है कि ये बड़े बड़े जो अहंकारी झूठे ज्ञान के अहंकार के जो अहंकार के बने हुए पहाड़ के समान ये ठहरेंगे नहीं, उड़ जाएंगे। तो मुसाफ मगज असराफीले, तो इसीलिए जो है कि जो है जो कुरान का जो मगज रहस्य असराफिल ने किए जाहिर कई विद गाए, ये जाहिर कर दिया है, कई तरह से गा करके जाहिर किया है। तो एक सूरे दुनी फना करी, तो इसलिए है कि असराफिल ने एक सुर में, पहले सुर में जो दुनिया को फना कर, दुनिया के अंदर से अज्ञानता का अंधकार नाश कर दिया, किए दूजे सूरे कायम उठाए, और दूसरे सुर के अंदर पूरी 18,758 ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान जागृत ज्ञान दिव्य ज्ञान है, ये गा कर करके सबको कायम कर दिया, अखंड मोक्ष दे दिया। ए पहाड़ जड़े ज्यों क्यों हुए, ये पहाड़ अब कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ये पहाड़ बड़े 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 पहाड़ हैं, ये जरे के समय तिनके के समान कैसे हो जाएंगे। क्यों देखे बिना दिल विचार, जब तक दिल में विचार नहीं करेंगे तब तक नहीं देख सकते हैं वे इस निशानों को। पहाड़ कहे कुफर खुदी के, कहते पहाड़ जो कहा गया है ये झूठे अहंकार के होने के नाते पहाड़ कहा गया, कि झूठा अहंकार उनके अंदर होगा, झूठी अज्ञानता का अहंकार होने के नाते पहाड़ कहा गया है। सो हुए पाक जरे जो निर्वार, तो वे पाक जरे जो निर्वार है, वो कहते वो जो बड़े झूठे अहंकार की है कि ज्ञान के जो पहाड़ बने थे वो तारतम ज्ञान के समक्ष जो है कि सब के सब जरे के समान, एक जर्रे के समान जो है कि बिल्कुल खत्म हो गए, रिक्त हो गए, निर्मल हो गए। पाक जो होवे इनविद, इस तरह से जो है कि तारतम ज्ञान के द्वारा, जागृत ज्ञान के द्वारा जो है कि असराफिल के सुर से जो है कि सारा संसार पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, अर्थात अहंकार खत्म हो जाएगा, अपना गुमान खत्म हो जाएगा। जब उड़े गुमान कुफर, जब तारतम ज्ञान के द्वारा जो है कि सबके अंदर से गुमान अहंकार खत्म हो जाएगा, पाक हल्के हुए बोझ डाल के, तो अपने जो है कि झूठे अहंकार गुमान को खत्म करके पाक हल्के, बिल्कुल पाक होकर के हल्की हो जाएंगे, बोझ डाल के अपने गुमान को, अहंकार झूठे अहंकार को जो है कि बिल्कुल खत्म कर करके जो हल्के और पाक हो जाएंगे। तब आए बीच नूर नजर, और जब हल्के और पाक हो जाएंगे तब आए भी नूर नजर, तब अक्षर की नजरों में आकर होकर के अखंड हो जाएंगे, मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। लिया दुनी पे ईमान, कहते लिया दुनी पे ईमान, ऐसे जो है कि दुनिया वालों से जो है कि ईमान जो है कि छीन लिया, और दुनिया की बरकत, और दुनिया के जो दुनिया के अंदर जो बरकत था, दुनिया के बरकत भी उठा छीन लिया, खींच लिया कुरान को, और कुरान को भी, कुरान में ज्ञान को, कुरान के अंदर जो ज्ञान था खुदा को भी खींच लिया, और फकीरों की सबकत, और जो फकीरों की सबकत, फकीरों की कृपा होती थी वो भी उठा जबराइल ने खींच लिया, ले लिया, छीन लिया एता मता। कहते हैं ऐसे जो है कि इतना बड़ा मता खजाना जो है कि ईमान है, बरकत है, कुरान है, सबका फकीर सबका है, इतना बड़ा जो मता खजाना था जबराइल ने खींच लिया, ले लिया, तो भी न हुई खबर, तो भी जाहिरी मुसलमानों को जो खबर नहीं हुआ अभी तक। क्यों देखे मजाजी दुनिया,
तो क्यों दिखे मेरे दुनिया, जैसे मजाजी दुनिया झूठी दुनिया है, ऐसे झूठी दुनिया झूठे ख्वाहिश वाले जो है कि झूठे चाहना वाले जो है कि भला कैसे देखेंगे भी, जो लो बातुन नहीं नजर, जब तक जो है कि इनके पास बातुनी नजर, आंतरिक दृष्टि, आत्म चक्षु नहीं होते हैं, आत्मा की दृष्टि नहीं होती है। बड़ी दरगाह से नामे वसीयत, कहते बड़ी दरगाह मैंने मक्का से जो है कि 4 वसीयतनामे आते हैं। पुकार करी केती आए, पुकार करी कहती है, 4 वसीयतनामे 4 बार आकर कर के पूरे संसार के अंदर पुकार आवाज लगाए, तो भी न विचारे दिल मजाजी। फिर भी देखिए 4 वसीयतनामों के द्वारा संदेश आने के बाद भी जो कि मजाकी दिल वाले, झूठे दिल वाले जो कि विचार नहीं करते हैं। जो ऐसे लिखे सख्त सुख आए, जो 4 वसीयतनामों के अंदर इतने कठोर सख्त जो है कि कसम खाकर लिखा गया था। हिसाब कया होसी हिंद में, हिसाब क्या होशी मेरे कहते हैं, ऐसा पुराने पाक में हदीस में लिखा हो, मुफ्ती ने फरमाया हुआ है, वक्त आखिर समय कि हिंदुस्तान के अंदर जो है कि सबका हिसाब किताब होगा, कर्मों का लेखा जोखा होगा। पुरसिस करसी हक, कोशिश से कि हक पर खुद ही इमाम नबी के रूप में आकर के सबका हिसाब किताब करेंगे। हक इलम ले रू अल्लाह, हक नंबर अल्लाह, और हक का जो है जो हक का इलम रू अल्लाह जो है कि सैन जो श्यामवाणी गणेश श्री चंद्र महाराज लेकर के करसी सबो बेशक। कर्षी सब को वेशक करेंगे, तारतम ज्ञान के दर्जे सबकी शंकाओं का समाधान करेंगे। कई बुजुर्ग कहावते रात में, वैसे अज्ञानता की रात्रि के अंदर जो है कि जब तक शरीयत का पोहरा था, शरीयत का जमाना, कर्म का जमाना था, तब तक जो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाते थे। बैठे बेत अल्लाह ले, बैठे बत्तल्ला ले, और जो सैन के अल्लाह का मक्का को खुदा का घर मान कर बैठे हुए थे, खुदा ताला मक्का से प्रकट होंगे, जाहिर होंगे। हक हम में बैठ करे हिसाब, और ये भी उनके अंदर गुमान भरा हुआ था कि हक परवरदिगार इमाम नबी हमारी मुस्लिम जाति के अंदर बैठ कर करके सबका हिसाब किताब करेंगे। जाने हम ही सिर सबके, हाँ, जाने हम ही से सबके, और ऐसा ये अपने आप को मानते हैं, जानते हैं कि हम ही सबके सिरदार हैं, हम सबसे बड़े हैं। कहे पहाड़ कुफर खुदी के, कहे पहाड़ ऊपर खुदी के, जो पहाड़ बताया गया है खुदी झूठा, खुदी झूठे अहंकार होने लगते है कि पहाड़ कहा गया है। बिन हक इल्मे जाहिर बड़े, बिना हक में जाहिर पड़े, कहते बिना हक इल्म के बगैर जो है कि जाहिरी ज्ञान लेकर के जो है कि बस वो जो है कि बस झूठे अहंकार में जो है कि पड़ जाते हैं। तब हके मता छीन ले, तब हक के मता छीन लिया, बस तब जो है कि हक परवरदिगार ने जो है कि जो कुरान के अंदर से ज्ञान था, मातहत की पूंजी से सब छीन लिया श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में। पहाड़ किए हल्के, और ऐसे जो कि झूठे ज्ञान के अहंकार के अंदर जो पहाड़ जैसे बन बैठे थे, उनको हल्का कर दिया फिर। जब यूं बुजुर्ग हल्के हुए, जब इस तरह से जो बड़े बड़े जो है कि जो बड़े कहलाने वाले जो अहंकार के हाथ से जो शून्य हो गए, हल्के हो गए, हिसाब दिए पाक होए, हिसाब ये पाक हुए, और जो है कि अपना हिसाब जो है कि दे करके पवित्र हो गए थे। कुफर खुदी जब उड़ गई, उन्हीं के अंदर से झूठा जो कुफ्र था, झूठा जो अहंकार था, जब ये खत्म हो गया, तब गुस्सल किया सब अंग धोए, गुसल किया सब अमृत होए, तब जाकर के तारतम नूरी, तारतम ज्ञान के अंदर जो स्नान करके जो है कि सभी समस्त अंगों, जो मन है, चित्त है, बुद्धि, अहंकार है, 4 अंग है, 4 अंगों से निर्मल हो गए। जिन जैसा चीनिया मोहम्मद को, अब कहते हैं जिन जैसा चीना मोहम्मद को, ऐसे मोहम्मद के बसरी, मलकी, हकी तीनों सूरतों को जिन्होंने जैसा पहचान किया, जिस रूप में चीना है, तासु तैसी रखी चिन्हार, मोहम्मद की तीनों सूरतों में रह के उनसे वैसे ही पहचान रखा है। यूं बदला पाए देखिए, इस तरह से जो है कि अपने अपने पहचान के अनुसार ईमान, ईमान के अनुसार प्रेम शिष्ट होता है, इसके अनुसार फल मिलता है। सबने अपने अपने ईमान के अनुसार फल पाया। या जीत या हार,
इस तरह से किसी ने बाजी जीता और किसी कोई बाजी हार गए। हिसाब किया देखे नहीं, कभी हिसाब क्या देखे नहीं, स्वयं देखी जो है आप अक्षराती श्री प्राणनाथ जी ने तो हिसाब कर दिया, लेकिन देखते नहीं दुनिया वाले, वाह इसलिए देखते नहीं है। हादिए करी फजल, स्वयं हाजी श्री प्राणनाथ जी ने ज्ञान का उजाला कर दिया है, ज्ञान का उजाला करके उचित न्याय कर दिया है। किए फैल पुकारे बुजरक, कि फैल पुकारे बुजुर्ग के, खुद जो है कि ऐसे जो है कि बड़े कहलाने वाले जो है कि बस अपने आप को जो कर्मों का अनुसार कर्म करके जो है बड़े कहलाते हैं, बड़े कहलाते दुनिया के अंदर। बिन ईमान न देखे नजर, लेकिन जो है कि जब ईमान न होने से जो है कि बिल्कुल जो है कि वो देख प्रत्यक्ष फल को देख नहीं पाते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात वस्तु को देख नहीं पाते हैं जी। क्यों ए न आवे पड़ो ईमान, कहते क्यों न आगे पढ़ो ईमान, जो कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं झूठे ज्ञान का जो है जो अहंकार रखते हैं उनको ईमान नहीं आएगा। करे न दिल शहूर, क्योंकि करे जो शौर, क्यों दिल में शौर का उनके अंदर कुछ झूठा अहंकार भरा हुआ है। अज्ञानता का अहंकार होने के नाते जो है कि वो दिल में शौर विचार करते ही नहीं है। तो छीन ले भेजी वारसी, तो इसीलिए जो है कि इन जाहिरी लोगों से जो है कि देखिए परमात्मा ने जो है कि वारसी छीन लिया है, जो कुरान के वारसी तो अधिकारी छीन लिया है। आप मोमिनो हाथ हक नूर, आप मोमिनो हाथ हक नूर, स्वयं आप अक्षरादेश श्री प्राणनाथ जी ने जो है कि इमाम ने जो हक का नूरी ज्ञान था मोमिनों के हाथ में सौंप दिया। लिखिया सिपारे दूसरे, तो पूछे कहाँ लिखा, वो कहते हैं कुरान की दूसरी सिता में लिखा हुआ है। कहे असराफ मूसा एक हम, कहे असरार मूसा एक हम, कहते हैं क्या कहते हैं, बस जो है कि एक हम ही जो है कि असराफ ने जानकार और मूसा माने श्रेष्ठ है पैगंबर। हम ही जो है कि मूसा पैगंबर श्रेष्ठ जानकार है मूसा पैगंबर के। मोहम्मद मेला और कर, कहते हैं मोहम्मद मेरा अभी जो कि मूसा के मानने वाले के साथ ताना मार रहे थे कि मूसा के मानने वाले थे कि भाई हम ही तो मूसा के मानने वाले, मूसा के जानकार हम ही श्रेष्ठ हैं। और क्या कहते हैं मोहम्मद मेरा और करके, ये मोहम्मद जो है कि अपना नया संगठन कैसे बनाएंगे, किस तरह से अपना जो है नियम कानून चलाएंगे, देखते हैं। देखे क्यों चलावे हुक्म, देखिए कि चलो हुक्म है जो खुदा का हुक्म जो है कि मोहम्मद कैसे चलाएंगे, ये मूसा के मानने वाले ऐसा ताना मारते थे। मिलावा मोहम्मद का, कहते हैं मिलावा मोहम्मद का, जो मोहम्मद का मिलावा था, मोहम्मद का जो जमात है संगठन है, ये जो मिले दरवेश, ये जो मिले दरवेश, जो दरवेश जो फकीर जो है जो मिले हुए हैं, देखे हम बिना काम मोहम्मद का, अब ये जो है कि कहते हैं जो मूसा के मानने वाले क्या कहते हैं, देखे हम बिना काम मोहम्मद का काम हमारे बगैर है। क्यों कर जावे पेश, क्यों कहते थे, कैसे भला इनका काम सिद्ध होगा, सफल कैसे होगा, ऐसा कहते थे। जो मुनाफक ताना मारते, जो मुनाफक ताना मारते थे, जो मुनाफक कपटी लोग जैसे जो ईर्ष्या रखने वाले जो है जो मोहम्मद पर ताना मारते थे, कोल करते थे रद्द, और मोहम्मद साहब के कौल को वायदों को रद्द कर खिलाते थे। मारे यही सिर्फ से, मारे यहाँ शिकन से, कहते हैं वो खुद जो है कि उन्हीं के वचनों से जो है कि उनको मारा गया है, उनको मारा, उनको पछाड़ा है, उनको बता दिया है। अब नूर झंडे मोहम्मद, अवनी झंडा मोहम्मद, अब जो है कि फैन जो कि मोहम्मद का नूरी झंडा जो है लेकर करके खड़े हो गए हिंद में। मुनाफक ताना मारते, कोल करते थे रद्द, मारे यही सिर्फ से, अब नूर झंडे मोहम्मद, अब नूर झंडे और नूर झंडा मोहम्मद। बोलो शुक्रान, बोलो शुक्रान।